हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कंजंक्शन के सारे रूल्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं कंजंक्शन के, जितने भी रूल्स हैं, सब कवर हो जाएंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कुड आई हेयर सच वर्ड्स फ्रॉम एनी अदर मैन बट हिम। अब इसमें हमें देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। अब देखो, हाउ कुड तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। आई हियर सच वर्ड्स, यहाँ भी कोई वो नहीं है। फ्रॉम एनी अदर मैन, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अदर। और अदर के साथ मैंने आपको कौन से कंजंक्शन की पेयरिंग बताई थी, देन की। अब हमें आगे के सेंटेंस में चेक करना है कि देन है या नहीं। तो आगे के सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, बट। तो एरर कौन से पार्ट में हुई, डी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर बट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर देन का यूज होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि देयर वॉज नो अदर बॉय देन मोहन, क्योंकि वहां पर अदर का यूज हो रहा है, इसीलिए अदर के बाद देन का यूज होगा। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर वहां पर अदर नहीं है, सेंटेंस अगर सिर्फ इतना है कि देयर वॉज नो अदर बॉय बट मोहन, फिर वहां पर बट आएगा, क्योंकि ऑल नो नथिंग के बाद बट का यूज होता है। और अगर अदर आ गया सेंटेंस में, चाहे नो हो या ना हो, अगर सेंटेंस में आपका अदर आ गया तो फिर उसकी पेयरिंग देन के साथ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप टू द टाइम द लास्ट वोट वॉज रिकॉर्डेड इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर विक्ट्री ले विथ कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स। अब आ गया यहाँ पर वेदर। वेदर के बाद और का यूज होगा, ठीक है। तो वेदर विक्ट्री ले विथ कंजर्वेटिव और लिबरल्स, तो और का यूज भी है। तो एरर कहाँ पर है, अगर वेदर के बाद और का यूज भी हो रहा है तो फिर एरर कहाँ है। तो देखो इसमें कि यहाँ पर विक्ट्री ले विद कंजर्वेटिव्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिबरल्स है, जबकि यहाँ पर भी विद का यूज होना चाहिए। तो क्या एक एरर है कि यहाँ पर और के बाद भी विद का यूज होगा। तो सही सेंटेंस होगा हमारा वेदर विक्ट्री ले विथ कंजर्वेटिव और विथ लिबरल्स, क्योंकि यहाँ पर विथ था इसीलिए यहाँ पर भी विथ का यूज होगा। तो एरर हमारी डी पार्ट में है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज द फास्टेस्ट रनर एंड ही केम लास्ट। अब इसमें एक बात देखो आप, ये सेंटेंस कनेक्ट एंड से हो रहा है, पर क्या ये एंड यहाँ पर सही है। ही इज द फास्टेस्ट रनर, वो मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन वो लास्ट आया। भाई अब जो सबसे तेज दौड़ रहा है और वो लास्ट आ रहा है, तो ये क्या चीज हुई, ये अपोजिट नेचर हो गया ना। क्योंकि सेम नेचर कब होगा कि वो फर्स्ट आए, कि एक तो वो सबसे तेज दौड़ने वाला है और वो फर्स्ट आया, तब एंड का यूज होगा, क्योंकि वो हमें सेम नेचर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर नेचर अपोजिट हो रहा है, फास्टेस्ट रनर है फिर भी वो लास्ट आया, तो फिर यहाँ पर बट का यूज होगा, एंड का यूज नहीं होगा। तो एरर हमारी सी पार्ट में है। जैसे आप एक और एग्जांपल देखो, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी, कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो लेजी है, वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर रहा है, वो आलस में है, ठीक है। अब तो यहाँ पर बट का यूज होगा ना, क्योंकि अपोजिट नेचर हो गया। ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, कि वो इंटेलिजेंट भी है और अपनी इंटेलिजेंस को वो सही डायरेक्शन में यूज कर रहा है, वो हार्ड वर्किंग भी है। तो इसीलिए वहां पर एंड का यूज होगा, क्योंकि सेम नेचर हो गया तो एंड, और अपोजिट नेचर हो गया तो बट का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज अ गुड स्टूडेंट बट आई हैव मच प्लेजर इन रिकमेंडिंग हिज केस। अब ये भी सेम पहले जैसा ही सेंटेंस है कि यहाँ पर बट का यूज हो रहा है। अब बट का यूज हो रहा है तो दोनों अपोजिट नेचर होने चाहिए, बट के हिसाब से, बट के रूल के हिसाब से अपोजिट नेचर होने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे तरह से सेंटेंस दिया हुआ है, हमें क्या नेचर दिखा रहा है। ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये हो गया कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है। आई हैव मच प्लेजर इन रिकमेंडिंग हिज केस, तो भाई जो गुड स्टूडेंट होगा उसी का तो रिकमेंड करेंगे केस, उसी का तो रिकमेंडेशन देंगे। जो गुड स्टूडेंट नहीं होगा उसको क्यों कोई रिकमेंड करेगा, अच्छे स्टूडेंट को ही तो करेगा। तो इसका मतलब ये सेम नेचर का हो गया। तो यहाँ पर क्या इस हिसाब से बट का यूज होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर एंड का यूज होगा, क्योंकि ये सेम नेचर दिखा रहा है। अगर यहीं पर हम बैड स्टूडेंट लगा देते तब हम बट का यूज करते, लेकिन क्योंकि वो गुड स्टूडेंट है तो तभी तो उसका केस रिकमेंड करेंगे, तो फिर इसलिए यहाँ पर एंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
दो एवरीवन स्पीक्स इल ऑफ यू बट आई शैल स्टैंड बाय यू। अब देखो, ये तो देखते ही सबसे पहला रूल आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया दो। ठीक है, सबसे पहला रूल आना चाहिए आपके दिमाग में कि दो के बाद तो येट का यूज होता है। अब आगे सेंटेंस में येट को ढूंढो, क्या इस सेंटेंस में येट है? नहीं है, यहाँ पर बट का यूज किया हुआ है। तो एरर कौन से पार्ट में हुई? सी पार्ट में। यहाँ पर बट का यूज ना होकर येट का यूज होगा, तो एरर हमारी सी पार्ट में है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सक्सेस एंड फेलियर विल नॉट अफेक्ट द वन हु इज इंटरेस्टेड इन वंस वर्क एज अ ड्यूटी। अब इसमें क्या है कि सक्सेस एंड फेलियर, अब भाई सक्सेस है और फेलियर है, तो ये एक साथ तो चलेंगे नहीं, या तो सक्सेस होगी या तो फेलियर होगी, है ना। एक साथ तो नहीं चल सकते ना, तो एक ही तो चीज होगी। जब एक ही चीज होनी है दोनों में से, तो हम एंड का यूज कैसे कर सकते हैं? एंड में तो हम दोनों को काउंट करते हैं कि दोनों चीजें होनी है। अब या तो कोई सक्सीड होगा या तो कोई फेल होगा, एक ही तो चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पर एंड का यूज ना होकर और का यूज होगा, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, एक ही चॉइस हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती किसी के साथ। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। ही हैड स्केयर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर दैट ही कॉट कोल्ड। तो अब इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एरर बताओ, क्या दिखाई दे रहा है? स्केयर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है। अब यहाँ पर स्केयर्सली तो है, क्या इस सेंटेंस में व्हेन है? इस सेंटेंस में व्हेन नहीं दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि व्हेन कहाँ पर यूज होगा। ही हैड स्केयर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही कॉट कोल्ड। तो यहाँ पर दैट का यूज ना होकर व्हेन का यूज होगा, क्योंकि कंजंक्शन हमें दैट दिया हुआ है, जो कि गलत है। स्केयर्सली, ये जो पेयरिंग वाले होते हैं ना, ये तो हमें देखते ही चुटकी में पहचान लेने चाहिए। जैसे ऑल नो नथिंग के बाद आपका बट का यूज होगा, बोथ के बाद आपका एंड का यूज होगा, हार्डली और स्केयर्सली के बाद आपका व्हेन का यूज होगा, दो के बाद आपका येट का यूज होगा, तो रीजन के बाद वाई का यूज होगा, अदर के बाद देन का यूज होगा। तो ये पेयर्स जो है, ये तो हमें देखते ही सबसे पहले माइंड में क्लिक करने चाहिए। ये तो सबसे इजी वाले होते हैं, क्योंकि हमें अगर पेयरिंग पता होगी ना, तो एरर हम इसमें एकदम देखते ही बता देंगे चुटकियों में कि हाँ ये वाली एरर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर द बेल रैंग देन द बॉयज रैन इनटू देयर क्लासेस। अब देखो, इसमें नो सूनर है, नो सूनर के बाद भी मैंने आपको देन का यूज बताया हुआ है, ठीक है। अदर के बाद भी देन का है और नो सूनर के बाद भी देन का है। अब यहाँ पर देन तो है। अब अगर आप रिवाइंड करो थोड़ा, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी रूल्स वाली, नहीं देखी है तो देख लो जाके। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपका सेंटेंस अगर बन रहा है नो सूनर से, तो उसके बाद का सेंटेंस या तो आपका बनेगा डिड से या फिर हैड से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिड है, क्या हैड है? नहीं है, तो एरर हमारी इसी पार्ट में है, ए पार्ट में। तो यहाँ पर हमें डिड का यूज करना होगा। यहाँ पर आएगा नो सूनर डिड द बेल रिंग, क्योंकि डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। या तो हम डिड रिंग लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे नो सूनर हैड द बेल रंग, ठीक है, क्योंकि रिंग रैंग रंग, फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग और थर्ड फॉर्म रंग, ठीक है। या तो हैड और रंग या फिर डिड और रिंग। ये रूल भी आपको अच्छे से याद रखना है कि नो सूनर के बाद आपका डिड या हैड से। ऐसे ही आपका स्केर्सली हार्डली के साथ भी होता है केस कि डिड उसके बाद भी डिड या हैड से बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हार्डली हैड आई रीच्ड होम देन द 24-hour कर्फ्यू वॉज क्लाइम्ड इन द सिटी। अब देखो, हार्डली के बाद मैंने आपको देखो बताया था ना कि हार्डली के बाद हैड या डिड से बनता है, तो यहाँ पर हैड से बन रहा है और हैड के बाद हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको ये 7th वाले सेंटेंस में बताया था कि हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है। यहाँ पर क्या व्हेन का यूज हो रहा है? यहाँ पर देन का यूज हो रहा है। तो एरर हमारी कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। यहाँ पर क्या आना चाहिए? व्हेन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। I requested him to lend me some money and he refused to do so. अब ये एंड और बट वाला रूल आ गया आपका कि भाई मैंने रिक्वेस्ट करी उसको मुझे कुछ पैसे देने के लिए उधार में, ठीक है, उसने मना कर दिया। अब ये बताओ कि ये दोनों सेम नेचर है, अपोजिट नेचर है?
सेम नेचर तो तब होते ना कि भाई उसने रिक्वेस्ट करी उसे पैसे देने के लिए उधार पे और उसने हाँ कर दी, तब आपका सेम नेचर होता। लेकिन यहाँ पर उसने मना कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने उससे उधार पे पैसे देने के लिए रिक्वेस्ट करी लेकिन उसने मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन मतलब बट आना चाहिए ना, क्योंकि अपोजिट नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ पर एंड का यूज ना होकर बट का यूज होगा। तो एरर हमारी कौन सी पार्ट में है, सी पार्ट में। फिर देखते हैं आप नेक्स्ट सेंटेंस। द प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज द सेम द ग्रीनविच मेरिडियन। अब आप देखो, बताओ इसमें क्या एरर है। मैं बताती हूँ आपको, ये रूल मैंने आपको बताया था। इसमें एरर ये है कि आपका अगर किसी सेंटेंस में द सेम का यूज होता है, ठीक है। अब द सेम के बाद अगर आपकी आती है वर्ब, तो आपका द सेम के बाद एज का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका द सेम के बाद वर्ब नहीं है तो फिर आपका एज का यूज होता है। अब हम देखते हैं क्या इस सेंटेंस में ये रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इस सेंटेंस में द सेम तो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या इसके बाद वर्ब है, नहीं है। इसके बाद है द ग्रीनविच मेरिडियन। अब ये ग्रीनविच मेरिडियन वर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पर एज का यूज होगा जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में है, डी पार्ट में। यहाँ पर द सेम के बाद एज का यूज होना चाहिए। द प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज द सेम एज द ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। आई डाउट दैट देयर इज अ बेटर सिंगर देन बिल इन अवर लोकेलिटी। अब आप बताओ कि इसमें क्या एरर है, सोचो। इसमें जो एरर है वो ये है, आपको आई डाउट दिया हुआ यहाँ पर। डाउट मैंने आपको बताया था, डाउट के बाद यूज होता है इफ का। अब यहाँ पर क्या इफ का यूज हो रहा है, नहीं, यहाँ पर दैट का यूज हो रहा है। तो एरर हमारी कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में। यहाँ पर इफ का यूज होना चाहिए। दैट का यूज कब होता है, जब हम नो डाउट का यूज करते हैं। जब नो डाउट आएगा तब हम दैट का यूज करेंगे, लेकिन जब हमारा डाउट है तब हम यूज करेंगे इफ का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिज कॉल लेटर। अब इस सेंटेंस में देखो क्या एरर है। इस सेंटेंस में ये एरर है, इसमें थोड़ा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला एरर है। जैसे आपका अगर कोई WH से बनता है तो उसमें आप दैट का यूज नहीं करते हो, है ना। WH से जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो और आपका सेंटेंस WH से होता है तो आप दैट का यूज नहीं करते हो उसमें, ना दैट का, ना इसका, ना वेदर का, किसी का यूज नहीं करते हो। और यहाँ पर वाई से पहले दैट का यूज हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। इसलिए यहाँ पर दैट का यूज नहीं होना चाहिए। तो एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। तो ये बात याद रखने वाली है कि जब हमारा WH से बनता है तो हमारे को ना इफ लगाना है उससे पहले, ना दैट लगाना है, ना वेदर का यूज करना है, कुछ नहीं होगा इन तीनों में से। और एक और बात याद रखनी है, एक एरर और दी हुई होती है कि यहाँ पर ही और हैड को उल्टा कर देते हैं। वाई के बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम क्वेश्चन वाले के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वाला नहीं रहा, इंटेरोगेटिव नहीं रहा, वो एफर्मेटिव में बना रहे हैं हम उसको। तो उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का। तो ये बात आपको याद रखनी है कि WH वाले के बाद सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए अगर सेंटेंस हम एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कर चुके हैं ना, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए। आपको ये भी एरर दी हो सकती है कि यहाँ पर ही की जगह हैड लगा दे और हैड की जगह ही लगा दे, तो फिर एरर हमारी सी पार्ट में होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द बर्ड्स कम टू ईट द क्रॉप्स। अब इस सेंटेंस में बताओ क्या एरर है, कोई एरर है भी कि नहीं। तो इसमें दिस इज द टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस टाइम की तरफ इंडिकेशन चला गया ना इसका, तो फिर जब टाइम की तरफ इंडिकेशन जाता है तो हमारा कंजंक्शन व्हेन का यूज होता है। अब यहाँ पर व्हेन का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर, ये वही टाइम है साल का, व्हेन द बर्ड्स कम टू ईट द क्रॉप्स, जब बर्ड्स क्रॉप्स खाने के लिए आती हैं। तो जब आ गया ना व्हेन द बर्ड्स कम टू ईट द क्रॉप्स, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में नो एरर।
क्योंकि हमारा टाइम है तो उसमें हम व्हेन का यूज़ करते हैं, वेन एवर का यूज़ करते हैं। वेन एवर जब हमें कुछ क्वेश्चनिंग में या ऐसा कुछ बताना होता है कि जब कभी, है ना, वेन एवर। तो यहाँ पर वेन एवर का तो सेट ही नहीं बैठता था, टिल भी नहीं बैठता कि दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर टिल द बर्ड्स कम। टिल होता है जब तक, फिर अंटिल भी नहीं बैठेगा, बिफोर, सिंस। तो ये सारे आपके टाइम वाले होते हैं, टाइम वाले कंजंक्शन। जिस भी सेंटेंस में आपका टाइम इंडिकेशन हो रहा होता है तो उसमें ये वाले कंजंक्शन यूज होते हैं। अगर प्लेस वाला है तो उसमें आपका वेयर या वेयर एवर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, कि तुम जा सकते हो जहाँ जाना चाहते हो। तो जहाँ कहीं जाना चाहते हो तो वेयर एवर, ठीक है। तो आपका प्लेस के लिए वो। अगर आपका कोई रीजन, कुछ कॉज बताना है तो आपका सिंस यूज होता है, बिकॉज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, कि वो आई क्योंकि मैंने उसको बुलाया था। तो क्योंकि आ गया ना, तो इस तरीके से यूज होते हैं। तो टाइम के लिए यहाँ पर व्हेन का ही यूज होगा, इसीलिए नो एरर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। अब इसमें फिर वही एंड और बट वाला आ गया। अब देखो यहाँ पर एंड दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि सेंटेंस सेम नेचर का दिखा रहा है या फिर अपोजिट नेचर का। ही हैज बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ, कि अब उसको 1 साल हो गया है ऑफिस जाते हुए, ठीक है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग, पर फिर भी उसको काम नहीं समझ आया। भाई अब किसी को 1 साल हो गया ऑफिस जाते हुए और उसको काम नहीं समझ आया, तो ये अपोजिट नेचर हो गया ना, क्योंकि 1 साल में तो किसी को भी समझ आने लग जाएगा। जिसको उसकी एबीसीडी भी नहीं पता होगी ना, उसको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा अपोजिट नेचर दिखा रहा है, ये हमें सेम नेचर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर एंड का यूज नहीं होगा, बट का यूज होगा। ये वाला रूल तो आपका बिल्कुल पक्का हो गया होगा, इतनी बार आ चुका है। ही हैज बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। तो एरर हमारी डी पार्ट में है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। It is true that he has been appointed assistant engineer in this company, but actually he does not want to join. अब इससे सबसे पहला हमारा कंजंक्शन पे फोकस जाएगा कि क्या दिया हुआ है, बट कंजंक्शन दिया हुआ है। अब बट देखते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सेम नेचर है या अपोजिट नेचर है। अब वो चेक करते हैं हम। इट इज ट्रू दैट ही हैज बीन अपॉइंटेड असिस्टेंट इंजीनियर इन दिस कंपनी, कि उसे असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। बट एक्चुअली ही डज नॉट वांट टू ज्वाइन, पर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। अब किसी को असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट करा और वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो अपोजिट नेचर हो गए ना। सेम नेचर कब होता कि उसको अपॉइंट किया गया और उसने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, तब वो सेम नेचर, तब एंड का यूज होता। लेकिन यहाँ पर बट का यूज ही होगा, तो यहाँ पर ये बट सही लगा हुआ है। तो फिर अब ये बट सही है तो एरर क्या है या फिर नो एरर है? एरर तो है। वो एरर ये है कि यहाँ पर जो एक्चुअली का यूज है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर बट आ गया ना, तो एक्चुअली का यूज यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि सेंटेंस फिर क्या बन रहा है हमारा कि उसको असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट किया गया, लेकिन असल में वो ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन असल में, बट एक्चुअली, कोई सेंस बैठ नहीं रहा सेंटेंस का, इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली को हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो सही सेंटेंस हमारा होगा कि इट इज ट्रू दैट ही हैज बीन अपॉइंटेड असिस्टेंट इंजीनियर इन दिस कंपनी बट ही डज नॉट वांट टू ज्वाइन। तो एरर हमारी सी पार्ट में है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली गुड फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। अब नॉट ओनली देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि बट ऑल्सो होना चाहिए, भाई इसके बाद वो तो है। तो फिर एरर हमारी कहाँ पर है? सेंटेंस आपका जैसा बट ऑल्सो के बाद बना होता है, नॉट ओनली के बाद भी वैसा ही बना होना चाहिए कि बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर जिस भी तरीके से सेंटेंस बना हुआ है, टू से बना हुआ है, फॉर से बना हुआ है, वैसे ही आपका नॉट ओनली के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद फॉर से है, तो क्या आपका नॉट ओनली के बाद फॉर से है? नहीं है ना। तो एरर हमारी बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर गुड का यूज हो रहा है, जबकि नॉट ओनली के बाद भी फॉर का यूज होना चाहिए। तो नॉट ओनली हमारा गुड के बाद आ जाएगा। तो सही सेंटेंस हमारा क्या होगा? अ मॉर्निंग वॉक इज गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड, कि बट ऑल्सो के बाद जैसा सेंटेंस फॉर्मेशन है नॉट ओनली के बाद भी वैसा ही होना चाहिए, और ईदर और नीदर नॉर में भी यही सेम चीज होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। He said that if he were elected president and that
इफ फंड्स वर अवेलेबल ही वुड क्रिएट अ नेशनल थिएटर। तो अब इसमें क्या एरर लग रही है, क्या लग रही है कि ही के बाद वर का यूज नहीं होना चाहिए, वॉज का यूज होना चाहिए। तो ये एरर तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस हमारा इमेजिनरी होता है कि क्योंकि क्या है कि इफ ही वर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ तो नहीं ना, ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन में है। तो फिर हम यहाँ पर वर का ही यूज करते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम यहाँ पर वर का ही यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगर हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और इमेजिनरी है तो फिर हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे। तो फिर क्या एरर है इसमें, अब देखो यहाँ पर आ गया ही सेड दैट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेंटेंस बन रहा है ना, उसने ऐसा कहा, यहाँ पर इतना पार्ट दैट तक खत्म हो गया कि इफ ही वर इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इफ फंड्स वर अवेलेबल, यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने दैट का यूज जब यहाँ पर कर दिया तो हम यहाँ पर दोबारा दैट का यूज नहीं करेंगे, उसका रिपीटेशन नहीं होगा। इसीलिए ये सेंटेंस में जो एरर है वो हमारी सी पार्ट में है, यहाँ पर दैट को हम हटा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैवी ऑड्स ही वॉज चूजन टू बी अ कैप्टन यूनैनिमसली। अब इसमें क्या एरर लग रही है, अगर आपने रूल्स देखे हैं ध्यान से तो मैंने आपको बताई थी कुछ वर्ब्स, ठीक है, कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिसके बाद हम एज और टू बी का यूज नहीं करते हैं। तो उसमें से एक वर्ब हमारी चूज भी थी, ठीक है। चूज के बाद हम एज या फिर टू बी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि उसे कैप्टन जैसा चूज कर लिया गया। अरे भाई, उसे कैप्टन ही चूज किया है, कैप्टन जैसा चूज करना तो क्या हो गया, कैप्टन जैसा चूज करना कोई सेंस थोड़ी बैठ रही है। तो यहाँ पर टू बी और एज का यूज नहीं होगा, तो एरर हमारी सी पार्ट में है। ऐसे ही आपका चूज हो गया, नेम हो गया, कॉल हो गया, अपॉइंट, इलेक्ट, कंसिडर, थिंक, इनके बाद हम एज या टू बी का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल, तो भाई उसे प्रिंसिपल जैसा नहीं, उसे प्रिंसिपल ही चूज किया है, तो हम उसके बाद एज का या टू बी का यूज नहीं करेंगे। तो हमारी एरर इसमें सी पार्ट में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी वॉज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इस सेंटेंस में क्या है, नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का यूज हो रहा है, तो ये तो सही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बट ऑल्सो के बाद सेंटेंस जैसा फॉर्मेशन है, नॉट ओनली के बाद भी वैसा ही होगा। क्या यहाँ पर नॉट ओनली के बाद ये यहाँ पर एडजेक्टिव लगी हुई है, बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव है? नहीं है। तो जब हमारी बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव नहीं है तो हम नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव क्यों लगाएंगे? तो एरर हमारी बी पार्ट में है, ये फेमस हमारा पहले चला जाएगा। ये सेंटेंस करेक्ट ये होगा कि इंदिरा गांधी वॉज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आई होप आपको सारे यहाँ तक सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और कॉन्सेप्ट्स और रूल्स जो हैं वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।